अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अगला लेसन जो कि है हैज़ बीन के हवाले से। और ये दो वो अल्फाज हैं जो बहुत तवातुर से इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में लिखने में और बोलने में। और जितना ये इस्तेमाल होते हैं उतना ही अक्सर लोग इसको लेके कंफ्यूज भी होते हैं और इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ठीक से इसके मानी का अंदाज़ा नहीं होता। कोशिश है कि आज के लेसन में आपको इसका इस्तेमाल सही से करना आ जाए बोलने में और लिखने में। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि आप इसका मतलब समझिए कि ये लफ्ज़ बेसिकली है क्या। अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो ही आप इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अंग्रेज़ी के बहुत से दूसरे अल्फाज की तरह हैज़ बीन के भी एक से ज़्यादा मतलब हैं। इसके कम से कम चार मुख्तलिफ मतलब हैं और ये चार मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। अभी मैं टेंस की बहस में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर उसको समझाने में आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आप फिलहाल इसका बहुत ही इख्तिसार के साथ इसके चार मतलब ज़हन नशीन कीजिए। इसका पहला मतलब है रहा है। इसका दूसरा मतलब है गया है। इसका तीसरा मतलब है गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, गया है और गया है। ये रेपिटेशन नहीं है बल्कि ये दोनों मुख्तलिफ मानी कन्वे करते हैं। कैसे, ये आगे चल के आप मिसाल के सामने रख के जब आपको समझाया जाएगा तो आप इसको बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। चौथा और आखिरी इसका जो मतलब है, यूं तो इसके चार से भी ज़्यादा मतलब हैं, लेकिन बहरहाल जो इसका चौथा मतलब है वो है क्या, जो कि दरअसल एक सवालिया निशान है, एक इंटरोगेटिव स्पीच है। रहा है, गया है और क्या। ये चार अगर आप जहन नशीन कर लें अल्फाज तो आपको कम से कम इसका सही इस्तेमाल आ जाएगा। मतलब आप पे वाज़ेह हो चुका है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ जो मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। आप ये देखिए। अब सबसे पहले तो आप इस जुमले को, बल्कि इन मतलब को सामने रखते हुए इन जुमलों को देखें। ही हैज़ बिन प्लेइंग, वो खेल रहा है। ये देखा आपने, ये आपके सामने यहां पर आ गया। दूसरा जुमला, वर्क हैज बिन डन, काम हो गया है। तीसरा जुमला, ही हैज बिन टू लाहौर, वो लाहौर गया है। या शी हैज बिन टू लाहौर, वो लाहौर गई है। तो आपने देखा कि इस गया है और इस गया है में कितना फर्क है। वर्क हैज बिन डन, काम हो गया है, वो लाहौर गया है, ही हैज बिन टू लाहौर। और जो इसका चौथा मतलब है वो इंटरोगेटिव स्पीच में आता है, हैज वर्क बिन डन, क्या काम हो गया है, क्या। ये देखा आपने। तो मैंने कोशिश की है कि आपको मुख्तसर तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं चारों मतलब समझाऊं। रहा है, गया है और क्या, ये चार मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ होते हैं हैज़ बीन के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ जुमलों में। लेकिन एक बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है और वो ये करनी है आपने कि आपने कभी भी हैज़ बीन का इस्तेमाल जमा के साथ नहीं करना है। हैज़ बीन का इस्तेमाल जब भी होगा वो वाहिद के साथ होगा। और वाहिद क्या है? ही, शी, अली, नसरीन। किसी का नाम या उसका जिन्स, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके साथ हमेशा हैज़ बीन आएगा। हैज़ बीन कभी जमा के साथ नहीं आएगा, जमा के साथ हमेशा हैव बीन आएगा। और हैव बीन के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो मैंने आपके सामने हैज़ बीन के मतलब रखे हैं और जिस तरह से मैंने इनको इस्तेमाल किया है ये आप अपने जहन में रखें। अब आपने करना ये है कि ये जुमले अगर आप जहन नशीन कर लें तो आप इस तरह से मिलते जुलते जुमले हैज़ बीन के इस्तेमाल से कहीं भी किसी भी वक्त बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ही हैज़ बिन प्लेइंग, he has been studying, he has been crying, work has been done, the project has been completed, the house has been constructed, the car has been repaired, और so on and so forth। आप जो जुमला चाहें बना सकते हैं बशर्ते कि आपको ये चार जुमले इनमें इस्तेमाल होने वाला हैज़ बीन और उनकी प्लेसमेंट समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दीजिए और बताइए कि कहाँ पर कमी है और कहाँ पे आपको मज़ीद सीखना है और क्या है जो आपको मज़ीद सीखना है। तो मैं आपको आपकी फीडबैक के मुताबिक जिस हद तक हो सकेगा ज़रूर गाइड करूँगा। अगले लेसन में हम इसी के तवातुर, इसी के तसलसल में हम एक और लेसन पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको इज़ और हैज़ बीन की कन्फ्यूजन दूर करने में मदद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।